नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। अब मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोग विदेश जाकर बसना चाहते हैं। तो ऐसे कौन से योग बनते हैं जो आपके विदेश जाने की तरफ इशारा करते हैं, और ऐसे कौन से योग बनते हैं जो विदेश जाने में अगर अड़चन डालते हैं तो उनको भी सही किया जा सकता है। उनके लिए उपाय क्या होंगे वो भी विस्तार से पंडित जी से हम जानेंगे। इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। देखिए, लिखने के बाद कलम को, पढ़ने के बाद किताब को बंद करके रखिए। कलम या किताब को बिना कारण के खुला मत रखिए। अगर आप कलम या किताब को बिना वजह खुला रखेंगे तो ऐसा करने से आपकी याददाश्त कमजोर होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 12 दिसंबर बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 12 दिसंबर 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:26 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, प्रातः 9:52 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न यही है कि ज्योतिष के मुताबिक विदेश यात्रा के योग का अर्थ क्या है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और पंडित जी पता कैसे चलता है कि आपके योग बन रहे हैं विदेश यात्रा के लिए? जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं विदेश यात्राओं की। ज्योतिष के अनुसार विदेश यात्रा का क्या मतलब है और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं। विदेश यात्रा का अर्थ ज्योतिष में समुद्र पार की यात्रा माना जाता है। कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 पहर लगें, 9 घंटे लगें, उसे पहले विदेश यात्रा मानते थे, क्योंकि पहले इतनी दूरियां आसानी से तय नहीं होती थी। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश, 5वां, 9वां और 12वां खाना विदेश से संबंध रखता है। इसमें भी 12वां खाना और एक भाव और है अष्टम, इसका संबंध भी विदेश से निकल आता है। क्रूर ग्रहों की, पाप ग्रहों की विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि क्रूर ग्रह और पाप ग्रह व्यक्ति को अपने घर से, अपने परिवार से दूर ले जाते हैं। राहु व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है। इसके बाद शनि और मंगल भी व्यक्ति को विदेश जाने में सहायता करते हैं। शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो,
तो इसकी वजह से भी विदेश यात्रा में सहायता मिल जाती है। देखिए, आज के समय में विदेश यात्रा को बड़ा अच्छा मानते हैं, लेकिन एक जमाने में घर से दूर जाना, विदेश जाना या विदेश यात्रा करना, इसको बहुत अच्छा नहीं मानते थे। इसीलिए साढ़े साती, ढैया, पाप ग्रहों की दशा, इसमें जब आदमी विदेश जाता था तो लोग कहते थे कैसा समय आ गया। और अब समय वही है, समय बदल गया, ग्रह वही हैं, नक्षत्र वही हैं, साढ़े साती वही है, लेकिन अब विदेश जाने को अच्छा माना जाता है। और चलिए राशिफल के साथ शुरुआत करते हैं। पहली 3 राशियों की बारी आ गई है। आपको बताते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है। सबसे पहले बात करेंगे मेष, वृष और मिथुन वालों की। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। देखिए, ये तो आप समझ रहे हैं कि विदेश जाना आपके लिए कब पॉसिबल होता है। अब कब कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी रूप से यानी परमानेंटली कब बस जाता है, ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां कब बनती हैं, वो समझते हैं आप। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पढ़ने या नौकरी करने के लिए विदेश गया और वहां जा करके स्थायी रूप से बस गया। कब ऐसा होता है कि विदेश जाके व्यक्ति परमानेंटली बस जाता है? आम तौर पर शनि या राहु अगर कुंडली में मजबूत हैं तो व्यक्ति घर से दूर जाता है और घर से दूर जा करके स्थायी रूप से बस जाता है। सूर्य या चंद्रमा कमजोर हों तो आप अपने घर और परिवार से दूर जा करके विदेश में स्थायी रूप से बसेंगे। वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ इन राशि वालों के विदेश जाने की
और विदेश में जा कर के बस जाने की संभावना काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा दिखाई देती है। जिन लोगों का मूलांक यानी जन्म की तारीख 2 हो, 11 हो, 20 हो या 29 हो, उनके विदेश में बस जाने की संभावना काफी ज्यादा रह जाती है। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए अब बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपको सफलता मिलेगी। काम का दबाव आपके समाप्त होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम की अधिकता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। धन खर्च पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए जिसका इंतजार आपको रहता है, आपका फेवरेट सेगमेंट, आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। तो जानते हैं आज का पहला प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर दें कि आप भी कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, आप पूछ सकते हैं पंडित जी से। अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पूछ लेते हैं कौन सा है पहला प्रश्न पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न कुसुम लता जी ने हमें लिखा है और कुसुम लता जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 3 जून 1992। जन्म का समय रात में 8:25। जन्म स्थान है वाराणसी। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कुसुम लता जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय साल 2025 में है। अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में इनके विवाह होने की संभावना बन जाती है। और जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके करिए, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इनको एक पीला पुखराज, वजन में 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करवाइएगा।
और सुबह और शाम दोनों समय इनको बोलिए कि ये नमः शिवाय का जप करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है दूसरे प्रश्न को भी जान लेने की। तो जान लेते हैं कौन सी समस्या पंडित जी तक आ गई है। जी, अगला प्रश्न हमें अश्विनी जी ने लिखा है और अश्विनी जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जुलाई 1982। जन्म का समय शाम के 5 बजे। जन्म का स्थान काशीपुर उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मैं वापस अपने नेटिव प्लेस पर उत्तराखंड में जा करके व्यापार करना चाहता हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए सही होगा? देखिए, ये बात सही है अश्विनी जी कि आने वाले समय में आप व्यापार कर पाएंगे, लेकिन आपको उत्तराखंड भेज दिया जाए, आपके नेटिव प्लेस पर भेज दिया जाए, ऐसा करना सही नहीं होगा। नेटिव प्लेस से दूर रह करके कोई टेक्निकल व्यापार अगर आप करें तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक मूंगा, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः धारण करें तो आपको लाभ होगा। देखिए, विदेश यात्रा और विदेश यात्रा कब होती है, कैसे होती है, अब ये जानते हैं कि विदेश यात्रा में अगर आप करना चाहते हैं तो कब बाधाएं आती हैं। यानी जाना तो चाह रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत आ गई, वो क्यों आती है, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो समझते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पासपोर्ट तैयार है, वीज़ा ही नहीं लगा या वीज़ा का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। आप जाना चाहते तो थे लेकिन आखिरी समय में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। कब ऐसा होता है कि विदेश यात्रा में बाधाएं आती हैं? जब कुंडली में चंद्रमा या शुक्र मजबूत होंगे ना, तो ये आपको आपके देश से, आपके परिवार से दूर नहीं जाने देंगे। विदेश यात्रा नहीं हो पाएगी। अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, जो ग्रह स्वभावतः शुभ माने जाते हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध या शुभ चंद्रमा, तब भी आप विदेश नहीं जा पाएंगे। अगर आपके पासपोर्ट में 1 नंबर ज्यादा आता है या 1 नंबर टोटल में आ जाता है या 5 आ जाता है या 9 आ जाता है, तब भी विदेश जाने में झंझट होती है। वैसे तो 4, 13, 22, 31 राहु के नंबर हैं, लेकिन इन अंक वालों को विदेश जाते जाते रुक जाते हैं। या तो बहुत विदेश जाएंगे, हर 6 महीने पे जा रहे हैं, और या कभी विदेश नहीं जा पाते। अगर कुंडली का जल तत्व प्रधान हो, कुंडली में जल की राशियां ज्यादा मजबूत हों, तब भी आप इमोशंस की वजह से, भावनाओं की वजह से अपने परिवार के पास रहते हैं और विदेश नहीं जा पाते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जान लेते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ इस समय दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से लेते हैं कि अगर विदेश यात्रा आप करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो फिर कौन से उपाय आपको करने चाहिए? आप विदेश की यात्रा भी करना चाहते हैं और यात्रा होने में भी बहुत अड़चनें आ रही हैं, विदेश यात्रा आपकी नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय करेंगे? शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। कुंडली का जो नवम स्थान है, इसका जो स्वामी ग्रह है, इसको मजबूत करने का प्रयास करें। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का खूब प्रयोग करें और एक बार अपने देश में ही सही नदी पार करके या समुद्र पार करके कोई यात्रा जरूर कर लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो विदेश यात्रा की स्थिति आपकी बन जाएगी, आप विदेश यात्रा कर पाएंगे। चलिए ये तो बात हुई अगर आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं। अब ये पूछते हैं पंडित जी से कि अगर आप विदेश में बसना चाहते हैं, वहां पर सेटल डाउन होना चाहते हैं, अगर फिर दिक्कतें आ रही हैं तो कौन से उपाय हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं पंडित जी? अगर आप विदेश में बसना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं परमानेंटली, तो क्या उपाय करेंगे? स्नान के जल में हल्दी मिलाकर नहाइए। चुटकी भर हल्दी अपने बाल्टी के पानी में डालिए और उससे नहाइए। एक कांच की छोटी सी शीशी में, सफेद रंग के कांच की शीशी में हल्दी भर करके अपने सिरहाने रख लीजिए। रोज सवेरे मां दुर्गा को एक लाल फूल अर्पित करिए और माता से प्रार्थना करिए कि आप विदेश जा सकें और विदेश में परमानेंटली बस सकें। और चलिए राशिफल के अंत तरफ बढ़ चले हैं और बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता आपको परेशान कर सकती है। ऑफिस में तनाव हो सकता है। खान पान में सावधानी बनाए रखें।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन का लाभ होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और जान लेते हैं अगला प्रश्न कौन से दर्शक का है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें शीला जी ने लिखा है और शीला जी हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 11 मार्च 1994। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा आगे पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहता है। क्या इसे विदेश भेजना चाहिए और इसका भविष्य कैसा रहेगा? शीला जी, जो वर्तमान की ग्रहों की स्थितियां हैं या आने वाले 3-4 साल में पूरे विश्व की स्थिति होगी, उसके हिसाब से मैं इनको विदेश भेजने की कोई सलाह नहीं दूंगा। आगे जो ये मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं, भारत में कहीं से भी कर लें, लेकिन विदेश जाने का ना तो समय है और ना मैं इनको ऐसी कोई सलाह दे सकता हूं। इनका करियर बेहतर हो, जीवन में अच्छी तरक्की करें, उसके लिए आप इनके नाम से सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जप करिए और एक इनको 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार को शाम को पहना दें तो अच्छा रहेगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज का शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जान लेने की। जान लेते हैं कौन सा है अंतिम सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न राज भाई पटेल ने हमें गुजरात से लिखा है। राज भाई की जन्म की तारीख है 9 दिसंबर 1965, 1965। जन्म का समय है दोपहर में 11 बजे और जन्म का स्थान है गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है और उस कर्ज को चुकाने के लिए मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, वो बिक नहीं पा रही है और कर्जा उतर नहीं पा रहा है। तो भविष्य मेरा कैसा होगा, कर्जे से मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी? राज भाई, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपकी पुरानी संपत्ति है वो बिकने वाली है। मार्च 25 के पहले पहले आपकी संपत्ति बिकेगी
और आप कर्जा अपना चुका सकेंगे। और मार्च के बाद ऐसा हो सकता है कि आप अपना स्थान परिवर्तन भी करें। आने वाला समय आपका अच्छा है, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज सुबह शाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिए और एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। और चलिए एक और प्रश्न। पंडित जी, हम विदेश यात्रा की बात कर रहे हैं, तो कोई शख्स अगर विदेश जाकर बस जाता है, परमानेंटली बस जाता है, लेकिन वहां भी परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने देश में रहे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं आई, लेकिन अगर आप विदेश गए, यात्रा के लिए ही गए या पढ़ने के लिए ही गए और जीवन में आपके समस्याएं आनी शुरू हो गई, तो क्या करेंगे? विदेश जाने पर, विदेशी भूमि पर आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए 2 उपाय जरूर करिएगा। विदेश में रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरे नंबर पर आप कोशिश करिए, मंत्र तो रोज पढ़ेंगे, हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब आदमी को अगर भोजन करा दें या भोजन करने की व्यवस्था करते रहें, तो विदेश में रह करके आपको दिक्कतें नहीं होंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 12 दिसंबर को जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है, उनका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 12 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन और विवाह के मामले आपके बेहतर होंगे। करियर की स्थिति आपकी मजबूत बनी रहेगी और धन की स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या मारक दशा चलने पर या मार्केश आ जाने पर व्यक्ति की मृत्यु होती ही है? देखिए, मारक दशाओं में मृत्यु हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीवन में तो मारक दशा कई बार आएगी, तो हर बार तो मृत्यु होगी नहीं। मारक दशा में हर बार मृत्यु नहीं होती, लेकिन मारक दशाओं में अक्सर काफी कठिनाई का और कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली के सुरक्षा के ग्रह मजबूत हों, तो मारक दशा में कष्ट कम हो जाता है और व्यक्ति की रक्षा अवश्य होती है। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 12 दिसंबर यानी बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 12 दिसंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से शाम को 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करेंगे। ऐसा करने से आपके वैवाहिक और आपके पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 12 दिसंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के
बीच में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आपकी गुड लक राशि, आज की राशि कौन सी है, वो जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होती है। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक राशि। इनको पेट की समस्या और मानसिक समस्या ज्यादा परेशान करती है। अगर ये नियमित रूप से उपवास रखें तो ये स्वस्थ भी रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। और चलिए, तमाम उपाय और जानकारियां तो आपने प्राप्त कर ली हैं। अब बारी आ जाती है महा उपाय के सेगमेंट की। तो पंडित जी, महा उपाय क्या कहता है? जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको ब्रेन से संबंधित, सर से संबंधित या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो ब्रेन वाली, तो क्या उपाय करेंगे। एक नारियल ले लीजिएगा, इस पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएंगे और अपने सर पर से 9 बार घुमा लेंगे और एक बार में नारियल को पटक करके तोड़ देंगे। अगर आप ऐसा करें तो स्वास्थ्य की चिंताएं और स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपकी, जो सर, ब्रेन, न्यूरो, हेडेक, माइग्रेन, इससे संबंधित समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएंगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।